हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा से ही हम यहाँ पर यानी कि इस चैनल में लाइब्रेरी साइंस के बारे में ही पढ़ते हैं। इसमें मैं आपको पहले क्लासिफिकेशन की दो अलग अलग जो पद्धतियाँ हैं उनके बारे में बताया था, जो कि हैं कोलन क्लासिफिकेशन और डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। आज की इस वीडियो में हम कैटलॉगिंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि CCC जो हम पढ़ते हैं कैटलॉगिंग के अंदर, जिसकी फुल फॉर्म होती है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड यानी कि सूचीकरण। इसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो मैंने इसके लिए 2 वीडियोस आपको पहले बना के दी है, उसमें मैंने थोड़ा बहुत बताया है कि इसमें कौन कौन सी एंट्रीज़ बनाई जाती है। उसके अलावा सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी मेन एंट्री होती है, 2 एंट्रियां होती हैं, मेन एंट्री और एडिट एंट्री। मेन एंट्री के अंदर कौन कौन से सेक्शन होते हैं, कहाँ कहाँ उनको कैसे कैसे लिखा जाता है, वो सारा कुछ उसमें आता है। लेकिन यहाँ पे वैसे तो मुझे एडिट एंट्री आपको करवानी चाहिए थी, लेकिन जैसा कि मैंने देखा मेरे पास कई यूट्यूबर्स का कमेंट्स आया है, या मेरे पास व्हाट्सएप पर भी कईयों का मैसेज आया है कि आप जो है कैटलॉगिंग की दूसरी वीडियो बनाइए, मतलब कि स्टार्टिंग से मत कीजिए, उसमें हमें क्वेश्चन के आंसर बताइए कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन के आंसर कैसे निकालें। तो जो वो स्टार्टिंग से मैं आपको थ्योरी करवा रहा था, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में कभी भी करवा दूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन करके देखेंगे। कुछ क्वेश्चन इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि इस टाइम वैसे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के जो लाइब्रेरी साइंस के जो एग्ज़ाम है वो चल रहे हैं, बीलीव और डीलीव दोनों के चल रहे हैं, और इस वजह से उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है। जैसे उनका कैटलॉगिंग का एग्ज़ाम है तो उनको उसमें दिक्कत आ रही है क्योंकि उनको क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं आज आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा सीधा, जो हमारा CCC है उसके अकॉर्डिंग। इसके अंदर जैसे कैटलॉगिंग के अंदर हम 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जो डिप्लोमा वाले हैं, डिप्लोमा में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है कैटलॉगिंग के अंदर, CCC यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। लेकिन जो बैचलर डिग्री करते हैं, बीलीव करते हैं या BLIS करते हैं, उनके 2 सब्जेक्ट होते हैं कैटलॉगिंग में। एक होता है CCC और एक होता है AACR2। यहाँ हम CCC के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे कि उसमें कौन कौन सी एंट्री की जाती है और कैसे कैसे उनको एंट्रीज़ को किया जा सकता है। उसके लिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले तो, और क्वेश्चन का आंसर हम उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे कि कैसे करना है, वो मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं मेरे उन सभी दोस्तों को थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने हमारे चैनल यानी कि उत्तम स्टडी स्टेशन को पसंद किया है, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, उन सभी को मेरी ओर से वेरी वेरी थैंक यू। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, ये हमारा चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं सभी की सभी पसंद आ रही है, उनसे आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो आप एक वीडियो देखिए चाहे सारी वीडियो देखिए, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको नई वीडियो जल्द से जल्द आपके मोबाइल पर मैसेज के थ्रू प्राप्त। उसके अलावा अब हम हमारा जो क्वेश्चन है वो शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा। ये देखिए आपके सामने है। सबसे पहले वहाँ लिखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 जो भी है, ये जो हिंदी में एक लाइन लिखी है, ये लाइन आपको वहाँ नहीं दी जाएगी। ये लाइन तो यहाँ बुक, जैसे मेरे पास बुक है तो बुक में ये बताने के लिए लिखी गई है कि किस तरह का ये क्वेश्चन है। वहाँ एग्ज़ाम में आपको कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं लिखा होगा कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर इस तरह की एंट्रीज़ बनानी है या ये एंट्री बनानी है और ये एंट्री नहीं बनानी है। आपको क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई है, कौन कौन से ऐसे वर्ड दिए गए हैं जिनसे हम एंट्रीज़ बना सकते हैं, ये एंट्रीज़ बना सकते हैं और ये एंट्री नहीं बना सकते, उसके अकॉर्डिंग आपको ही देखना होगा कि यहाँ कौन कौन सी एंट्रीज़ बनेगी। तो यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन शुरू करें अगर, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक वर्ड दिया गया है ट्रेडिंग इन LPG। ये एक हमें बुक दी गई है। बुक के अंदर जो चीज़ लिखी गई है वो हमें एक शॉर्ट में यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है कि आपको बुक के अंदर सारी जो टोटल जितनी भी चीज़ें हैं वो इस तरह से कुछ दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे ये ट्रेडिंग इन LPG लिखा गया है, ये बुक का नाम है, ये टाइटल है बुक का, यानी कि वो टाइटल जैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो टाइटल का क्लास नंबर बनाते हैं, तो जो टाइटल होता है वो यही टाइटल होता है, यानी कि बुक का नाम। ये बुक का नाम सबसे पहले आपको दे दिया गया है ट्रेडिंग इन LPG। उसके बाद लिखा है बाय,
शंकर दयाल शर्मा, यहाँ पे एक नाम दे दिया गया है शंकर दयाल शर्मा, बाय शंकर दयाल शर्मा। इसका मतलब है कि ये जो बुक है, बुक के राइटर यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बुक के ऑथर हैं शंकर दयाल शर्मा एंड प्रोफेसर ओम प्रकाश। यहाँ दो हमें इसके राइटर यानी कि ऑथर दिए हैं, शंकर दयाल शर्मा और प्रोफेसर ओम प्रकाश, यहाँ दो ये ऑथर दे दिए गए। उसके बाद अगर हम देखें तो एक इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है रिवाइज्ड बाय एस.पी. मित्तल, रिवाइज्ड बाय एस.पी. मित्तल, यानी कि ये तो दो हमारे ऑथर हो गए हैं इस बुक के। उसके अलावा इसे रिवाइज्ड किया गया है किसके द्वारा, एस.पी. मित्तल के द्वारा। ठीक है, ये हमारी यहाँ तक थोड़ा क्वेश्चन हो जाता है। हमें यहाँ पे क्या समझ आया, सबसे पहले हमें एक टाइटल दे दिया गया है यानी कि बुक का नाम दे दिया गया, उसके बाद उसके दो ऑथर दे दिए गए हैं और उसके बाद रिवाइज़र दे दिया गया है, रिवाइज़र का नाम आ गया। इसके बाद ये बुक जो है पब्लिश कहाँ हुई है और कब हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे ये एक कंपनी में पब्लिश हुई है जो कि दिल्ली की है और कब हुई थी 1979 के अंदर। उसके आगे हम अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में हमें ये क्वेश्चन जो है यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे हमें अदर इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि उस बुक के अंदर हमें कहीं भी लिखी हुई मिल सकती है। वैसे ज़्यादातर ये इन्फॉर्मेशन जो टाइटल पेज होता है उसको जब हम पलटते हैं पेज को तो उसके पीछे बैक साइड में ही आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जहाँ लिखा है एक सबसे पहले हमें कॉल नंबर दिया गया है, कॉल नंबर जो कि लाइब्रेरी में बनाया जाता है। कॉल नंबर कैसे बनता है ये मैंने आपको पहले क्लासिफिकेशन की वीडियोस में भी बताया है कि क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, इन तीनों को मिलाकर कॉल नंबर बनता है। यहाँ कॉल नंबर में सबसे पहले हमें क्लास नंबर दिया गया है X8 ब्रैकेट में F558:5। उसके बाद 2 डिजिट का स्पेस देके हमें बुक नंबर दिया गया है N97। ठीक है, ये यहाँ हो गया। अब उसके बाद हमें एक्सेशन नंबर दिया गया है। एक्सेशन नंबर बुक के सेकंड पेज पे आपको मिल जाता है, यानी कि टाइटल पेज जब आप पलटते हैं तो उसके बैक साइड में आपको मिल जाएगा एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर है 55213। उसके बाद हमें यहाँ दे गया है एक इन्फॉर्मेशन 4th एडिशन 1979, यानी कि ये जो पब्लिश हुआ है एडिशन, कौन सा एडिशन, जो हमारी ये बुक का एडिशन है ट्रेडिंग इन LPG जो बुक है, ये कौन सा एडिशन है, ये 4th एडिशन है जो कि 1979 में पब्लिश हुआ है। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो है ख़त्म हो जाता है। इतना ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। यहाँ जैसे बुक का नाम चेंज कर दिया जाएगा, आपको ऑथर का नाम चेंज हो जाएगा, रिवाइज़र का नाम चेंज हो जाएगा। हो सकता है रिवाइज़र का आपको नाम नहीं दिया गया, इसकी जगह एडिटर आ गया, ट्रांसलेटर आ गया या इलस्ट्रेटर आ गया या कुछ और दे दिया गया, या मान लीजिए ऑथर नहीं दिया गया है, आपको सीधा रिवाइज़र या एडिटर या फिर ट्रांसलेटर या कुछ भी इस तरह के दे दिया गया है, या फिर रिवाइज़र वगैरह कुछ भी नहीं दिए गए, कोलैबोरेटर यानी कि किसी भी तरह के कोलैबोरेटर आपको नहीं दिए गए हैं, सीधा आपको जो ऑथर है वो दे दिया गया है। अब जो टाइटल है वो इससे छोटा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है 1 वर्ड का हो या हो सकता है 2 लाइन में वो पूरा आता हो, इतना बड़ा टाइटल हो। तो टाइटल अलग अलग हो सकते हैं सभी बुक्स के, उसी तरह ऑथर भी सभी बुक के अलग अलग होंगे। फिर अगर टाइटल अलग है तो उनके क्लास नंबर भी अलग होंगे, कलेक्शन नंबर भी अलग होंगे। उसके बाद एक्सेशन नंबर तो अलग होंगे ही, वो तो अलग होंगे। एडिशन जो है, जैसे मान लीजिए ट्रेडिंग इन LPG का ये एडिशन 4 है, इसकी जगह आपको 3rd एडिशन भी दे सकते हैं, 5th एडिशन भी दे सकते हैं अगर पब्लिश हुआ है तो। उसके बाद उसका सन दे दिया जाएगा, या हो सकता है पहला एडिशन है तो उसमें एडिशन का कोई नाम नहीं दिया गया। अगर मान लीजिए पहला एडिशन है तो आपको दिया भी नहीं होगा क्वेश्चन के अंदर कि ये पहला एडिशन है। अगर दिया भी है तो वो हमारे लिए कोई भी किसी भी तरह का उसका क्वेश्चन के अंदर रोल नहीं है, क्योंकि पहला एडिशन की कोई भी एंट्री नहीं होती है। तो ये हमने ये जो क्वेश्चन है वो पढ़ लिया है, किस तरह से हमारा क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम के अंदर। उसके बाद हम इसका आंसर बनाएंगे। आंसर कैसे बनाते हैं उसके लिए हम नोटबुक में चलते हैं। ये हम क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें एंट्री जो आती है वो होती है मेन एंट्री। मेन एंट्री यहाँ सबसे पहले बनाई जाती है। मेन एंट्री के लिए मैंने आपको एक वीडियो भी बनाई है, सेकंड जो वीडियो बनाई थी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं उसको। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो सेक्शन होते हैं वो किस तरह से आते हैं, कैसे कैसे उनको लिखा जाता है और कहाँ कहाँ उनकी जगह एक पहले से फिक्स कर दी गई है कि उस चीज़ को वहीं आपको लिखना होगा। अगर उसके अलावा आप उस जगह को चेंज कर देते हैं, उनकी जो फिक्स जगह है, तो वो क्वेश्चन जो आपका ये आंसर जो होगा वो गलत हो जाएगा। मेन एंट्री आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि उसके लिए मैंने डिटेल में पूरी वीडियो बनाई है पहले आपको। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि सबसे पहले ये जो है
लीडिंग सेक्शन होता है। उससे पहले मैं आपको ये जो ये हमारा कार्ड है इसे कैटलॉग कार्ड कहा जाता है। यहाँ पे एक छिद्र होता है, कैटलॉग कार्ड होता है। कैटलॉग कार्ड जो है उसका साइज़ मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कितनी इसकी लेंथ होती है, कितनी इसकी जो है ये चौड़ाई कितनी होती है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में। उसके अलावा यहाँ पे ये लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, एक्सेशन नंबर, ट्रेसिंग वगैरह सारा कुछ बताया गया है। उसके बाद इसमें मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये सबसे ऊपर जो है ये लीडिंग सेक्शन होता है। लीडिंग सेक्शन के हमें कॉल नंबर लिखना होता है। जो हमारा क्वेश्चन है उसका कॉल नंबर हमें यहाँ लिखना होगा, लेकिन कॉल नंबर लिखने से पहले हमें एक चीज़ देखनी होगी कि ये जो कॉल नंबर है ये हमें पेन से नहीं लिखना है, ये हमें पेंसिल से लिखना होगा। पेंसिल हम लेंगे तो इसमें कॉल नंबर हमें दिया गया था X8। दूसरी चीज़ इसमें ये अग्र रेखा से शुरू होगा, यानी कि जो फर्स्ट ये जो फर्स्ट लाइन है इससे हम शुरू करेंगे। इसमें ये कॉल नंबर आ जाएगा X8 ब्रैकेट F558 ब्रैकेट बंद कोलन 5, फिर 2 डिजिट का स्पेस दे के आपको बुक नंबर लिखना है N79। ये हमें बुक में दिया गया है, मैं जैसा कि आपको बुक में दिखाया था, ये हमें यहाँ पे कॉल नंबर करके दिया गया है। ये बुक नंबर हो गया, ये क्लास नंबर हो गया, ये बुक नंबर हो गया, ठीक है। ये हमने एज इट इज़ ऐसे लिख दिया, लेकिन ये आपको पेंसिल से लिखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लास्ट में आपको डॉट नहीं लगाना। अगर आप फुल स्टॉप लगा देते हैं लास्ट में तो आपका ये आंसर जो है गलत हो जाएगा। एग्जामिनर को अगर फुल स्टॉप दिखाई दे जाता है तो एग्जामिनर आपका जो ये आंसर है ये गलत कर देगा। उसके बाद हमें हेडिंग सेक्शन शुरू करनी है। हेडिंग सेक्शन सेकंड लाइन से शुरू होती है और हेडिंग सेक्शन में हमें क्या लिखना होता है, हेडिंग सेक्शन में जो हमारी बुक है, बुक का ऑथर आता है। अगर बाई चांस मान लीजिए ऑथर हमें नहीं दिया है, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, इसमें जो रूल होता है, अगर बाई चांस मान लीजिए ऑथर हमें नहीं दिया गया है बुक का, तो ऑथर की जगह अगर हमें एडिटर, रिवाइजर, ट्रांसलेटर या और कोई कोलैबोरेटर कोई भी दिया गया है उसका नाम वहाँ हम लिखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें 2 ऑथर दिए गए हैं, 2 ऑथर दिए गए हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। वैसे अगर एक ऑथर आ जाता है तो सिंपली हम उसको लिख देते हैं, लिखेंगे भी उसे जो है रूल के अकॉर्डिंग, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में रूल बताया था, मैं यहाँ दोबारा बता देता हूँ। जैसे पहला नाम हमें दिया गया है शंकर दयाल शर्मा, तो शंकर दयाल शर्मा का मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले जो भी नाम दिया गया है उसका जो सरनेम होगा, यानी कि यहाँ पे शंकर दयाल का शर्मा का सरनेम है शर्मा, तो आपको उसको कैपिटल में लिखना होगा पहले। जैसे यहाँ हम लिख देंगे शर्मा, शर्मा लिख दिया। उसके बाद जो नाम दिया गया उसका रियल नेम है, उसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में, रनिंग लेटर में, ये ब्रैकेट बनाया और शंकर दयाल ब्रैकेट बंद। उसके बाद अगर ये मान लीजिए एक ही टाइटल एक ही ये जो इसका ऑथर है ये दे दिया गया है, तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे और लाइन को ख़त्म कर देंगे। लेकिन यहाँ हमें 2 ऑथर दिए गए हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, एंड उसको अब यहाँ पे हम पूरा नहीं लिख सकते, कैटलॉग कार्ड ख़त्म हो गया, तो इसके लिए हम नीचे वाली लाइन में जाएंगे और नीचे वाली लाइन से हम फर्स्ट लाइन से शुरू करेंगे। एंड प्रोफेसर वर्ड हमें दिया गया था बुक में, प्रोफेसर ओम प्रकाश, तो यहाँ पे प्रोफेसर वर्ड हमें हटा देना है। उसके बाद ओम प्रकाश दिया गया है, यहाँ पे ओम प्रकाश नाम दिया गया, तो यहाँ इसका जो राइट ऑथर है उनका कोई भी सरनेम नहीं दिया गया। ओम प्रकाश उनका नाम है, रियल नेम दिया गया है। अगर सरनेम दिया जाता जैसे ओम प्रकाश शर्मा या ओम प्रकाश कुछ भी दे दिया जाता आगे कुमार, या मान लीजिए ओम प्रकाश आगे कुछ भी दे दिया गया, सरनेम उसका जो भी दिया गया, ओम प्रकाश सिंह, ओम प्रकाश वर्मा, ओम प्रकाश जो भी होगा वो हम जो भी उसका सरनेम होगा वो हम कैपिटल में लिख देंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमें उसका सरनेम नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सीधा नाम लिख देंगे ओम प्रकाश। ये ब्रैकेट में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमें उसका जो है ये सरनेम नहीं दिया गया है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये आपको कैपिटल में लिखना है, ओ बड़ा आएगा, एम बड़ा आएगा, पी बड़ा आएगा, फिर ये सारा कुछ जो है कैपिटल में आएगा, ठीक है। ये कैपिटल में लिखना होगा आपका क्योंकि इसमें सरनेम नहीं है। तो उसके बाद हम यहाँ पे जैसे लाइन ख़त्म हो गई, दोनों राइटर के नाम आ गए हैं, तो यहाँ हम फुल स्टॉप लगा देंगे, ये हमारी लाइन ख़त्म हो गई। तीसरा सेक्शन आता है, जैसे लीडिंग सेक्शन हो गया, हेडिंग सेक्शन आ गया। इसके बाद आता है टाइटल सेक्शन। टाइटल सेक्शन के अंदर हमें
जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है टाइटल लिखना होगा, यानी कि बुक का जो नाम होगा वो सिंपल वर्ड में हम लिखते हैं कि जैसे इसका टाइटल दिया गया था हमें ट्रेडिंग इन LPG, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि लाइन ख़त्म हो गई। उसके बाद आता है नोट सेक्शन। नोट सेक्शन कब हमें बनाना होता है, जैसे ये हमें क्वेश्चन दे दिया गया है, क्वेश्चन में अगर हमें नीचे अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर कोई भी HTP करके या फिर अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर ही हमें नोट करके कोई लाइन दे दी जाती है, तो हम वहाँ पे जो लाइन दे दी जाएगी वो हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे हमें कोई भी नोट नहीं दिया गया है तो नोट सेक्शन नहीं आएगा। उसके बाद हमें एक्सेशन नंबर दिया गया है, तो एक्सेशन नंबर हमें फर्स्ट वर्टिकल से शुरू करना होगा, ये आएगा 55213, ठीक है। उसके बाद डॉट नहीं आएगा, ये यहाँ पे हमारा जो मेन एंट्री है ये यहाँ पे पूरी हो जाती है, ठीक है। ये मेन एंट्री होगी, बिल्कुल इजी सी है। क्वेश्चन भी क्योंकि इजी था, अब ज़्यादा कुछ था नहीं, बस यहाँ पे 2 हमें राइटर दे दिए गए थे। यही एक कन्फ्यूज़न थी कि राइटर का नाम अब 2 दे दिया गया है तो हम कैसे लिखें इसको। उसके अलावा जैसे ये अपने यहाँ लिख दिया गया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें रिवाइज़र का नाम दे दिया गया है। अब रिवाइज़र का नाम हम कहाँ लिखेंगे, मेन एंट्री में तो लिखा नहीं, तो ये मेन एंट्री में ही आएगा। ये जो आपको जो पब्लिकेशन के लिए कोई जगह दे दी गई है, ये जगह नहीं आएगी। दूसरी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे दिया गया हमें 4th एडिशन, तो 4th एडिशन हमें यहाँ पे लिखना होगा टाइटल के साथ में ED 4, ठीक है। यहाँ पे डॉट आ गया, ED 4 हमें लिखना होगा। उसके बाद हम लास्ट में डॉट लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें जो रिवाइज़र का नाम है वो भी लिखना है, लेकिन कहाँ लिखना है वो रिवाइज़र का नाम। मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे एंट्री ख़त्म होगी, लेकिन रिवाइज़र का नाम तो रह गया, वो तो हमने लिखा नहीं। रिवाइज़र का नाम जो है वो टाइटल के साथ में आएगा, यहाँ नहीं आएगा। कभी भी ऑथर के नाम के साथ में अगर रिवाइज़र और ऑथर दोनों दिए गए हैं या एडिटर और ऑथर दोनों दिए गए हैं तो एडिटर का नाम ऑथर के नाम के साथ में नहीं आएगा। एडिटर का नाम लेकिन हमें मेन एंट्री में लिखना तो होगा, तो वो हम टाइटल के साथ में लिखेंगे। यहाँ पे ये एडिशन 4 हो गया, उसके बाद हम टाइटल लिख देंगे इसका, सॉरी जो रिवाइज़र है वो लिख देंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर मान लीजिए एडिटर आ जाता है तो उसके लिए हमें ED वर्ड यूज़ करना है। अगर मान लीजिए ट्रांसलेटर आ जाता है उसके लिए TR इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे रिवाइज़र आया है तो रिवाइज़र के लिए आपको REV ये लिखना होगा, REV रिवाइज्ड बाय, क्या नाम है रिवाइज़र का, SP, सॉरी यहाँ से आएगा ये SP मित्तल। उसके बाद हम डॉट लगा देंगे और लाइन ख़त्म हो जाएगी। अब हमारा ये आंसर जो है कंप्लीट हो, आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, ये हमारी मेन एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक ये मेन एंट्री है। अब हमें इसमें रिवाइज़र का नाम आ गया, एडिशन आ गया है, टाइटल आ गया, ऑथर का नाम आ गया, कॉल नंबर आ गया, एक्सेशन नंबर आ गया, लगभग सभी की सभी चीज़ें इसके अंदर आ चुकी हैं। मेन एंट्री होगी। अब इसके बाद हमें ट्रेसिंग बनाना होगा। ट्रेसिंग जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कैटलॉग कार्ड के बैक साइड में बनती है, फ्रंट साइड में नहीं बनती। लेकिन ट्रेसिंग बनाने से पहले हमें एक और चीज़ बनानी होगी जो कि ट्रेसिंग कार्ड बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बिना ट्रेसिंग नहीं बन सकती। उसे क्या कहा जाता है, उसे बोला जाता है चेन प्रोसेस या श्रृंखला पद्धति। श्रृंखला पद्धति हम जब तक नहीं बनाएंगे तब तक ना तो हम ट्रेसिंग बना सकते हैं, ना ही ट्रेसिंग के बाद जो क्लास इंडेक्स एंट्री हम बनाते हैं वो क्लास इंडेक्स एंट्री भी नहीं बना पाएंगे। क्लास इंडेक्स एंट्री किस में आती है, क्लास इंडेक्स एंट्री हमारी जो ये एडिड एंट्री है इसके अंदर आता है। एडिड एंट्री का सेकेंड पार्ट होता है इंडेक्स एंट्री। इंडेक्स एंट्री के अंदर क्लास इंडेक्स एंट्री और बुक इंडेक्स एंट्री 2 एंट्रीज होती हैं। क्लास इंडेक्स एंट्री बिना चेन प्रोसेस के नहीं बन सकती, श्रृंखला पद्धति के बिना नहीं बन सकती। तो हम सबसे पहले चेन प्रोसीजर बनाएंगे, उसके बाद ट्रेसिंग बनाएंगे। तो चेन प्रोसेस कैसे बनाते होते हैं ये मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले आपको इसके लिए कोलन की आवश्यकता होगी। जो हमारे कोलन क्लासिफिकेशन की बुक है, मैं हमेशा हर वीडियो में आपको कोलन क्लासिफिकेशन के बारे में बताता हूँ, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। यहाँ भी मैं आपको कोलन क्लासिफिकेशन की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। या अगर किसी से परचेज़ करना चाहें कोई भी स्टेशनरी शॉप से तो वहाँ से परचेज़ करके ले आइए, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए और अपने आप वो आप जो आंसर हैं वो सॉल्व कर सकें, क्लासिफिकेशन के भी और कैटलॉगिंग के भी। तो यहाँ हम अब कोलन क्लासिफिकेशन के थ्रू जो हमारा श्रृंखला पद्धति है वो हम बनाएंगे।
चेन प्रोसेस बनाने से के लिए आपको सबसे पहले अपना क्लास नंबर देखना होगा, जो यहाँ आपको क्लास नंबर दिया गया है क्वेश्चन में। यहाँ है ये X8 ब्रैकेट में F558:5, ये क्लास नंबर होना ज़रूरी है। क्लास नंबर जब आप देखेंगे तो इसी की मदद से आप चेन प्रोसेस बना सकते हैं। इसके जैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफिकेशन में CC पढ़ते हैं, कॉलम क्लासिफिकेशन, तो उसके अंदर हमें एक टाइटल दिया जाता है, टाइटल से हम क्लास नंबर बनाते हैं। यहाँ हमें उसका बिल्कुल अपोजिट करना है, यानी कि क्लास नंबर हमें दिया गया है, हमें इससे टाइटल बनाना है। तो टाइटल कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे हमें सबसे पहले X दी गई है, यानी कि जैसे अगर हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें X जो है एक मेन क्लास है। मैंने क्लासिफिकेशन की सभी वीडियोज़ में बताया है कि यहाँ ये मेन क्लास है, ये इसकी P है, ये M है, ये E है, ये S है और ये T है, इस तरह से सारा कुछ बताया है। ये जो X है ये एक मेन क्लास है, यानी कि एक सब्जेक्ट है जो कि कॉलन क्लासिफिकेशन की बुक में आपको मिल जाएगा। कॉलन क्लासिफिकेशन में कहाँ मिलेगा आपको, सबसे पहले तो आपके पास कॉलन क्लासिफिकेशन का 6th एडिशन होना चाहिए। 6th एडिशन में आपको सही इन्फॉर्मेशन सही जगह पे मिल जाएगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी 6th एडिशन है और एग्ज़ाम में भी आपको 6th एडिशन से ही आंसर बनाने होते हैं। यहाँ हम जैसे हमारी मेन क्लास X है तो हम X का चैप्टर खोलेंगे। X का चैप्टर जो है वो पेज नंबर 2.111 यानी कि 2.111 नंबर पेज पे आपको मिल जाएगा। X के चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक्स। आपको यहाँ पे सबसे पहला जो चीज़ है वो X ही दिया गया है, तो आपको नोटबुक में जाना है अपनी, और नोटबुक में आप लिख देंगे जो आपको कॉलन के अंदर मिलता है, X के आगे लिख देंगे इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये हमें कॉलन के अंदर मिला है। उसके बाद हमें टाइटल इसके अंदर क्या दिया गया है यहाँ हम लिख लेते हैं नोटबुक में, जो हमारा क्लास नंबर है X8 ब्रैकेट में F558:8। ठीक है, इतना ही ज़रूरत है हमें। उसके बाद जो हमें बुक नंबर दिया गया है वो हमें नहीं चाहिए इसके अंदर। तो X का इकोनॉमिक्स हो गया। उसके बाद हमें क्या मिलता है, X8 यहाँ दिया हुआ ना, तो X8 है, तो यानी कि अब 8 है, उसके बीच में कोई भी सिंबल नहीं है X और 8 के बीच में, तो इसका मतलब कि ये जो 8 है ये P है हमारी, ये P है। यहाँ फॉर्मूला दिया गया है, X के बाद कोई भी सिंबल नहीं लगाया, उसके बाद सीधा P है और यहाँ से P शुरू होती है, फोसाई इन P। इसके अंदर हम देखेंगे कि 8 हमें कहाँ मिलता है, नीचे आके हम देखेंगे तो यहाँ पे कहीं नहीं मिल रहा 8। आगे पेज पलटेंगे तो यहाँ पे हमें 8(1) मिल जाता है इंश्योरेंस का। ठीक है, तो 8(1) इंश्योरेंस का मिल रहा है, लेकिन 8 नहीं मिला अभी तक हमें। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें दिया गया 8 ब्रैकेट में A इंडस्ट्री का दिया गया है। उसके बाद जैसे हमें आगे काफ़ी इलस्ट्रेशन दिए गए हैं कि 8 ब्रैकेट में F11182 F551, इस तरह की काफ़ी चीज़ें दी गई, यानी कि 8 का मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री है तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंडस्ट्री, और X का हमें मिला ही है इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद हमें क्लास नंबर क्या दिया गया है, X8 ब्रैकेट में F558 ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब यहाँ हम देखें तो F185 दिया गया है, F551 दिया गया है। उसके बाद F वाली कोई भी चीज़ हमें दी गई नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमें मिलता है F558, F551 तो दिया गया है, लेकिन तो हम इसका आंसर जो है कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें F दिया गया है, बड़ा F है, यानी कि ये एक मेन क्लास है। F जो है F की मेन क्लास है, F सब्जेक्ट है, ये F का सब्जेक्ट है, तो हम F के सब्जेक्ट में जाएंगे कि मेन क्लास F की क्या है। इसमें जब हम जाएँ, या आप स्टार्टिंग में जो कंटेंट्स दिए गए हैं वहाँ जाके देख सकते हैं, ये हमें कंटेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे। इसमें हम देखेंगे कि F कहाँ है, ये रहा F, चैप्टर F टेक्नोलॉजी का चैप्टर होता है, जो कि पेज नंबर आपको 1.77 पे जाएंगे तो यहाँ पे इसके रूल मिलेंगे, और 2.50 पर जाएंगे तो आपको टेक्नोलॉजी का चैप्टर मिल जाएगा शेड्यूल पार्ट में। तो हम 2.50 पर जाएंगे, ये 2.50 पर हम आ गए, ये पेज नंबर दिया गया है 2.50। इसके अंदर हमें दिया गया है चैप्टर F टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कोड क्या देखना है, कोड देखना है 558। तो यहाँ हम देखेंगे 558 जो है वो F के बिल्कुल साथ में दिया गया है। यहाँ भी हम देखें तो कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये हमें P दिया गया है। यहाँ पे फॉर्मूला में जैसे ये P से पहले कोई सिंबल नहीं है तो ये P दिया गया है। अब F टेक्नोलॉजी की P में हम देखें, यहाँ से P शुरू होती है, फोसाई इन P, तो यहाँ दिया गया है सेम एज इन ई केमिस्ट्री एंड इन
एडिशन द फॉलोइंग, यानी कि इसमें हमें क्या बताया जा रहा है फोसाई इन पी के अंदर कि जो एफ टेक्नोलॉजी की पी है वो आपको ई केमिस्ट्री की पी के समान ही लेनी है। यानी इसके अलावा अगर आपको इन चीज़ों में से कोई भी अगर मिल जाता है तो आपको ई केमिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये एक लाइन भी दे दी गई है कि आपको ई केमिस्ट्री में जाना है, लेकिन अगर आपको इन वर्ड में से कुछ मिल जाता है तो कोड मिल जाता है तो ई केमिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको 558 देखना है। 558 अगर हम यहाँ देखें, अगर हमें मिल जाता है तो ठीक है, वरना हम ई केमिस्ट्री के अंदर जाएंगे। यहाँ अब हम देखें तो 558 यहाँ पे मिल जाता है। इसमें दिया गया हमें फ्यूल गैस दिया गया है। फ्यूल गैस ये यहाँ थोड़ा कटा हुआ है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। फ्यूल गैस दिया गया है 558 पर। तो यहाँ अब हम अपने वापस क्वेश्चन के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे अब X8 का हो गया, F558 का हमें लिखना है। क्या लिखना है? हमें जो मिला है फ्यूल गैस, उसके बाद हमें ये कोड मिला था इंडस्ट्री इन इकोनॉमिक्स। उसके अलावा अगर आपको इन चीज़ों में से कोई भी अगर मिल जाता है तो आपको ई केमिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये एक लाइन भी दे दी गई है कि आपको ई केमिस्ट्री में जाना है, लेकिन अगर आपको इन वर्ड में से कुछ मिल जाता है तो कोड मिल जाता है तो ई केमिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको 558 देखना है। 558 अगर हम यहाँ देखें, अगर हमें मिल जाता है तो ठीक है, वरना हम ई केमिस्ट्री के अंदर जाएंगे। यहाँ अब हम देखें तो 558 यहाँ पे मिल जाता है। इसमें दिया गया हमें फ्यूल गैस दिया गया है। फ्यूल गैस ये यहाँ थोड़ा कटा हुआ है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। फ्यूल गैस दिया गया है 558 पर। तो यहाँ अब हम अपने वापस क्वेश्चन के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे अब X8 का हो गया, F558 का हमें लिखना है। क्या लिखना है? हमें जो मिला है फ्यूल गैस, उसके बाद हमें ये कोड मिला था इंडस्ट्री इन इकोनॉमिक्स। इसके अलावा अगर आपको इन चीज़ों में से कोई भी अगर मिल जाता है तो आपको ई केमिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये एक लाइन भी दे दी गई है कि आपको ई केमिस्ट्री में जाना है, लेकिन अगर आपको इन वर्ड में से कुछ मिल जाता है तो कोड मिल जाता है तो ई केमिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको 558 देखना है। 558 अगर हम यहाँ देखें, अगर हमें मिल जाता है तो ठीक है, वरना हम ई केमिस्ट्री के अंदर जाएंगे। यहाँ अब हम देखें तो 558 यहाँ पे मिल जाता है। इसमें दिया गया हमें फ्यूल गैस दिया गया है। फ्यूल गैस ये यहाँ थोड़ा कटा हुआ है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। फ्यूल गैस दिया गया है 558 पर। तो यहाँ अब हम अपने वापस क्वेश्चन के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे अब X8 का हो गया, F558 का हमें लिखना है। क्या लिखना है? हमें जो मिला है फ्यूल गैस, उसके बाद हमें ये कोड मिला था इंडस्ट्री इन इकोनॉमिक्स। इसके बाद हमें ये कोलन लगा के 8 दिया गया है, ये रह जाता है X8 F558 ब्रैकेट में। यहाँ अब कोलन अगर हम लगाएं तो कोलन के अगर हम सीधा इसका जो कुछ बनाएं तो इसका तो कुछ भी नहीं बनेगा। कोलन का मतलब तो कुछ भी नहीं होता, बस ये कनेक्टिव सिंबल है ई का। E-com-2P का कनेक्टिव सिंबल है कोलन, इसका तो कुछ भी नहीं बनेगा, इसलिए हम इसको कुछ नहीं जोड़ेंगे। यहाँ जो आगे 8 दिया हो गया है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले 8 देखेंगे, कोलन लगा के दिया गया है, यानी कि इसका मतलब सबसे पहले हम हमारी जो मेन क्लास जो चल रही है एक्चुअल में जो एक्स जो चल रही है एक्स इकोनॉमिक्स की, उसमें जाएंगे। यहाँ हमें कोलन लगा के 8 दिया गया है, यानी कि इसमें अगर हम देखें तो फॉर्मूला में भी दिया गया है कोलन E-com-2P, यानी कि जो 8 है ये E-com-2P में है। और वैसे अगर हम जो हमारी 5 फंडामेंटल कैटेगरीज होती हैं उसके हिसाब से देखें तो जो कोलन है वो E-com-2P का कनेक्टिव सिंबल होता है। तो इसमें हम E-com-2P देखेंगे कि कहाँ से शुरू है E-com-2P। E-com-2P इसकी ये यहाँ से शुरू है, पेज नंबर 2.112 नंबर पे है फोसाई इन E-com-2P। इसके अंदर हमें देखना है 8 नंबर क्या है, इसमें हम देखेंगे मैनेजमेंट वर्ड हमें दिया गया है 8 नंबर पर। तो इसमें हम देखेंगे कि
इसमें शायद कुछ मिस्टेक हो गई है मेरे से। अच्छा सॉरी, यहाँ आपको 5 दिया गया है ना कि 8, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ये 5 है। यहाँ भी हम 5 कर लेंगे। 5 पे अब हमें देखना है कि 5 पे क्या मिलता है। ये मैंने 8 गलत ले लिया था। हाँ 5 पे ये आपको ट्रेड मिलता है, ट्रेड दिया गया है, तो यहाँ हम लिख देंगे ट्रेड इन फाउल गैस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये ऐसे लिख देंगे, इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये हमारा ये जो है, वैसे देखें तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है, ये चेन प्रोसेस यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम सबसे पहले क्या बनाना होगा, ट्रेसिंग। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे लगभग मैं आपको ये क्वेश्चन एक ही बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ज़्यादा बताऊँगा तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए। एक ही बताऊँगा क्वेश्चन जो कि आसान सा ही है, ताकि आपको समझ में भी जल्दी आ जाए। यहाँ ट्रेसिंग देखना है आपको। ट्रेसिंग कैसे बनाएंगे हम, ट्रेसिंग के लिए सबसे पहले तो हम कैटलॉग कार्ड बना लेते हैं। ये हमारा ट्रेसिंग के लिए कैटलॉग कार्ड है, क्योंकि ये बैक साइड है जो कैटलॉग कार्ड की, तो इसमें कोई भी लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन या कुछ भी इसमें फर्स्ट वर्टिकल, सेकंड वर्टिकल वगैरह नहीं होगा। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि यहाँ पे आपको ये मान लेना है कि इस कैटलॉग कार्ड को 2 भागों में बांटा गया है, आधा इस तरफ है, आधा इस तरफ। ये हो गया लेफ़्ट साइड का और ये हो गया राइट साइड का। आपको इस तरह से देखना है। अब अगर आपको क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनानी है, ये आप जब एडिट एंट्री पढ़ते हैं, एडिट एंट्री के अंदर आपको मिलती है क्रॉस रेफरेंस एंट्री। सबसे पहली क्रॉस रेफरेंस एंट्री अभी तक जो डिप्लोमा कर रहे हैं DLIV VMOU से, मैंने जो देखा है VMOU से जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनके सिलेबस में नहीं है क्रॉस रेफरेंस एंट्री, लेकिन जो डिग्री करते हैं उनके सिलेबस में है। उसके अलावा किसी यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे नॉलेज में नहीं है कि कौन सी जो क्लास है उसमें ये क्रॉस रेफरेंस एंट्री है या नहीं है, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। VMOU के अंदर मुझे पता है कि जो डिप्लोमा है उसमें क्रॉस रेफरेंस एंट्री नहीं होती। तो यहाँ आप देखें, क्रॉस रेफरेंस एंट्री के लिए हमें कोई भी इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी गई है जो कि क्रॉस रेफरेंस एंट्री के अकॉर्डिंग बनेगी, लेकिन यानी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा इस साइड में। अब हमें ही बनाना है इस साइड में जो भी क्वेश्चन होगा। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्रॉस रेफरेंस एंट्री इस तरफ आती है, उसके अलावा क्रॉस रेफरेंस एंट्री के बाद कौन सी एंट्री आती है, एडिट एंट्री की। आप खुद पहली वीडियो देख लें, पहली वीडियो में सारी एंट्रीज़ के बारे में बताया है कि कौन कौन सी एंट्रीज़ होती हैं। क्रॉस एडिट एंट्री के अंदर दूसरी एंट्री आती है इंडेक्स एंट्री। इंडेक्स एंट्री के 2 आगे पार्ट होते हैं, क्लास इंडेक्स एंट्री और बुक इंडेक्स एंट्री। यहाँ पे हमें पहले क्लास इंडेक्स एंट्री बनानी होगी। क्लास इंडेक्स एंट्री मैंने आपको बताया था कि ट्रेसिंग के अंदर भी और एडिट एंट्री के अंदर भी जो क्लास इंडेक्स एंट्री है बिना चैन प्रोसेस के नहीं बनाई जा सकती। उसके लिए हमें चैन प्रोसेस बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ हम क्लास इंडेक्स एंट्री बनाएंगे ट्रेसिंग के अंदर, वैसे एडिट एंट्री में नहीं बनाएंगे। इसमें क्या करना है, जैसे ये हमारे जो ये हमें टाइटल मिले हैं, ये सारे के सारे टाइटल जो हैं हमें इसके अंदर लिखने हैं। कैसे लिखने हैं, नीचे से ऊपर की तरफ लिखने हैं, यानी कि पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा 3 नंबर पर, और 4 नंबर पे हमें लिखना होगा। अब यहाँ हम जैसे ये दिया गया है ट्रेड, देख लेना है आपको, जो ये वर्ड जितने भी दिए गए हैं सबके पहला जो अक्षर है वो आपको कैपिटल में लिखना होगा। ठीक है, ट्रेड, उसके बाद कोमा लगाना है, फिर वापस वही बड़े अक्षर में FUEL आएगा, कोमा, फाउल एग तो इकट्ठा ही है ना, गैस आ जाएगा साथ में आएगा फाउल एग, उसके बाद फिर कोमा लगा के इंडस्ट्री। अब देखो यहाँ पे ये लाइन जो है पूरी नहीं आ रही है, अपना इकोनॉमिक्स जो है वो रह गया, वो नीचे लिखना है। तो नीचे लिखने के लिए रूल क्या है, इसमें ये 2 जो अक्षर हैं इनको छोड़ के तीसरे अक्षर के नीचे से हम अगली लाइन शुरू करेंगे, इकोनॉमिक्स। ठीक है, और लास्ट में हम डॉट लगा देंगे। ये लाइन पूरी हो गई। अब अगली लाइन हमें लिखनी है फ्यूल गैस इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब ये हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, फ्यूल गैस इंडस्ट्री
इकोनॉमिक्स, लास्ट में डॉट लगा देंगे। अगर ये पूरा नहीं आता है तो हम नीचे लिख देंगे 2 अक्षर की जगह छोड़ के। उसके बाद हम अगली लाइन लिखेंगे इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स, ठीक है, लास्ट में फिर डॉट आ गया। उसके बाद आगे आएगा इकोनॉमिक्स, ये डॉट आ गया, ठीक है। ये हमारी हो गई है क्लास इंडेक्स एंट्री। उसके बाद हमें बुक इंडेक्स एंट्री बनानी है। बुक इंडेक्स एंट्री के अंदर कौन कौन सी अलग अलग एंट्रीज बनती है वो मैं आपको बता दूं। बुक इंडेक्स एंट्री के अंदर अलग अलग एंट्रियाँ बनाई जाती है। बुक इंडेक्स एंट्री में सबसे पहली एंट्री आती है ऑथर इंडेक्स एंट्री, यानी कि लेखक जो की प्रविष्टि होती है वो लेखक की प्रविष्टि बनाई जाती है। किसके अंदर? बुक इंडेक्स एंट्री के अंदर पहली एंट्री होती है लेखक की एंट्री। उसके बाद लेखक की एंट्री के बाद हमें बनानी होती है सहकारक की एंट्री, जो हमारा कोलैबोरेटर होता है उसकी एंट्री बनानी होती है। पहले लेखक की एंट्री, उसके बाद कोलैबोरेटर की एंट्री, उसके बाद आती है आख्या की एंट्री, यानी कि आख्या यानी कि टाइटल, जो आपको टाइटल दिया गया है टाइटल की एंट्री आती है। उसके बाद सबसे लास्ट में यानी कि 4 एंट्रीज होती है ग्रंथमाला निर्देश एंट्री होती है। ग्रंथमाला का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर सीरीज़ दी गई हो, एक सीरीज़ भी दी जाती है आपको क्वेश्चन के अंदर, यहाँ आपको क्वेश्चन में सीरीज़ नहीं दी गई है। अगर सीरीज़ दी गई हो वहाँ आपको सब साफ साफ लिखा होगा कि सीरीज़ या रंगनाथन सीरीज़ या कुछ भी करके आपको सीरीज़ करके दिया गया हो, या ये इतना नंबर सीरीज़ है, 51 नंबर सीरीज़ है, या 1 नंबर सीरीज़ है, 55 नंबर सीरीज़ है, तो सीरीज़ करके दिया होगा। उसका हो सकता है आपको ऑथर या एडिटर भी दिया होगा साथ में आपको, तो सीरीज़ यहाँ नहीं है, वरना मैं आपको बता देता। तो यहाँ पे अब आपको सबसे पहले जो है ऑथर की एंट्री करनी होती है। अब यहाँ अब क्वेश्चन में हम ऑथर देखें तो क्वेश्चन में आपको 2 ऑथर मिलते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मेन एंट्री जब हमने की थी। सबसे पहला ऑथर क्या था? शंकर दयाल शर्मा, तो वो हम लिख देंगे यहाँ पे। लिखना वैसे ही रूल के अकॉर्डिंग जैसे हमने मेन एंट्री में लिखा था, शर्मा शंकर दयाल, ठीक है। उसके बाद हम एंड लगाएंगे 2 अक्षर की जगह छोड़ के, एंड ओम प्रकाश। अब यहाँ एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। क्या ध्यान में रखना होगा कि 2 राइटर हैं, इसलिए आपको पहले तो हमने एक राइटर का नाम लिख दिया, उसके बाद दूसरे राइटर का नाम लिख दिया। इन्हीं राइटर को हमें दोबारा लिखना होगा, लेकिन उसमें दूसरा राइटर पहले आएगा, पहला राइटर दोबारा आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा। यानी कि यहाँ डॉट लगा देंगे, ये लाइन ख़त्म हो गई है। ओम प्रकाश एंड 2 अक्षर की जगह छोड़ के शर्मा शंकर दयाल, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। उसके बाद डॉट लगा देंगे। अब यहाँ हम देखें उसके बाद सहकारक हमें दिया गया है या नहीं दिया गया। हम जैसे देखें सहकारक यहाँ पे हमें दिया गया है या नहीं दिया गया। सहकारक के नाम पे हमें यहाँ पे रिवाइज़र दिया गया है। रिवाइज़र का क्या नाम बताया था? SP मित्तल। यहाँ हम लिख देंगे रूल के अकॉर्डिंग ही, जैसे इनका नाम लिखा है वैसे ही लिखना है आपको। मैं यहाँ नीचे ही लिख रहा हूँ, वैसे आप अलग से लिख लीजिए। मित्तल SP, ये क्या है? रिवाइज़र, डॉट रिवाइज़र। अब इस रिवाइज़र को जो है आप अंडरलाइन कर दें, अंडरलाइन करके लिखेंगे कि ये रिवाइज़र है, हमें रिवाइज़र दिया गया है। यहाँ पे ये ट्रेसिंग ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ अगर आप एक नोटिस करें चीज़, तो इसमें अब ये काफ़ी लंबा हो जाता है, लेकिन हमारा जो ये कैटलॉग कार्ड है ये 3 इंच जितना लंबा ही होगा, लेकिन उसमें अगर हमें लंबी सारी एंट्री बनानी है, चलो यहाँ पे तो हमें क्लास नंबर छोटा था इसलिए इतनी सी ये बनी है एंट्रीज़। अगर क्लास नंबर बड़ा दे दिया जाए काफ़ी तो ये एंट्रीज़ भी बड़ी हो जाएंगी। उसके अलावा राइटर अगर जैसे 2 दे दिए गए, उसके बाद रिवाइज जो एडिटर हैं वो भी 2 दे दिए जाए मान लीजिए, तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो पहला कार्ड है, मान लीजिए एक कार्ड में पूरा नहीं आता, हमें पहले ही पता चल जाता है, तो कार्ड के लास्ट में आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए ये एक कार्ड है, यहाँ आपको पता है कि इसमें पूरी नहीं आएगी, तो बिल्कुल लास्ट लाइन में आपको एक लाइन लिखनी है, जो कि आप चाहे लिख के रख लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर।
कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट कार्ड, ये लाइन आपको लिखनी है इस कार्ड के बिल्कुल लास्ट में, चाहे वो मेन एंट्री है, चाहे ट्रेसिंग है, चाहे एडिड एंट्री है, या कोई भी एंट्रीज़ हैं, सभी में अगर आपको लगता है कि पूरी एंट्री नहीं आएगी एक कार्ड के अंदर, तो आपको नीचे नीचे ये लाइन लिख देनी है, कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट कार्ड। वैसे आपको जो बुक मिली है आपकी यूनिवर्सिटी से, उसके अंदर ये आपको सारा कुछ मिल जाएगा। उसके बाद जो आप अगला कार्ड लेंगे, यानी कि एंट्रीज पूरी नहीं आई है, तो अगले कार्ड पे आप एंट्री बनाएंगे, नया कार्ड होगा। इस कार्ड में सबसे ऊपर आपको आप लिख देना है, आपको लिखना है कंटिन्यूड, ठीक है, ये लिख देना है कंटिन्यूड। और दूसरी चीज़, ये जो कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट कार्ड लिखा है आपने, इसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे फिर आगे कंटिन्यूड लिख देना, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया। मेरे ख्याल से आप मेन एंट्री और ट्रेसिंग बना सकते हैं, और ट्रेसिंग से पहले आप चेन प्रोसीजर भी बना लेंगे। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे क्लास इंडेक्स एंट्री बनानी सिखा देता हूँ। क्लास इंडेक्स एंट्री वैसे मैं पहले ही आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें ये 4 टाइटल मिले हैं, 1 2 3 और 4, तो इन 4 मिले हैं, तो इसलिए हमारी जो क्लास इंडेक्स एंट्री है वो 4 बनेंगी। अगर मान लीजिए ये 10 होते हैं तो 10 बनेंगी, अगर एक ही होता है तो एक ही बनेगी। इन पर डिपेंड होता है, क्लास नंबर पर डिपेंड करता है कि वो कितना लंबा है, उसके जो टाइटल हैं वो कितने बनेंगे, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो क्लास इंडेक्स एंट्रीज़ हैं वो कितनी बनेंगी। चलिए हम आगे चलते हैं क्लास इंडेक्स एंट्री बनाने के लिए। ये यहाँ अब क्लास इंडेक्स एंट्री हम बनाएंगे। इसमें आप नंबर ज़रूर लिख दें, 1 नंबर एंट्री है ये, ताकि जितनी एंट्री बने उनको नंबर हम दे सकें। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमने टाइटल खोजा है जो कॉलम क्लासिफिकेशन में से, इसमें भी हमें बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करना है जैसे हमने ट्रेसिंग में किया था, कि जो सबसे लास्ट में एंट्री हमने देखी थी वो हम लास्ट में करेंगे। जैसे सबसे जो पहले करेंगे, जैसे सबसे लास्ट में थी ट्रेड, फ्यूल, गैस, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये हमें सबसे पहले लिखनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसमें फर्स्ट वर्टिकल से लिखनी होगी आपको बड़े अक्षरों में ट्रेड। ये आपको पेंसिल से ही लिखनी है, ये याद रखना, पेन से नहीं लिखना है अब आपको। फाउल, गैस, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है, डॉट लगा देना है लास्ट में, और उसके नीचे एक लाइन लिखनी है आपको। ये लाइन आपको एज इट इज़ याद करके रखनी है कि क्या लाइन आपको लिखनी है और किस तरह से लिखनी है। ये बिल्कुल आपको अच्छी तरह रट लेनी है लाइन को, जो कि आपको एग्ज़ाम में भी लिखनी होगी सेम टू सेम। जैसे लाइन मैं आपको यहाँ लिखवाने जा रहा हूँ, जैसे सेम टू सेम आपको वैसे की वैसे ही वहाँ लिखनी होगी। तो एंट्रीज वो लाइन लिखनी शुरू कीजिए। सेकंड वर्टिकल से शुरू होगी, 4 documents in the class and its sub divisions, comma, see the classified part of the catalog under the class number। ठीक है, अब यहाँ आपको इसमें क्या करना होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं 4 का मैंने F बड़ा लिखा है, उसके बाद D का D छोटा है, डॉक्यूमेंट्स का D छोटा है, फिर I छोटा आ गया, T छोटा हो गया, उसके बाद क्लास का मैंने C बड़ा लिखा है। इसके बाद फिर हम छोटे छोटे अक्षर चलते गए, उसके बाद क्लासिफाइड पार्ट का C बड़ा है और P बड़ा है, उसके बाद F ऑफ द कैटलॉग का C छोटा है, अंडर द क्लास नंबर का C बड़ा है और N भी बड़ा है।
तो ये आपको सेम टू सेम ऐसा लिखना होगा। उसके बाद जो याद रखने वाली बात है कि लास्ट में आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है। अगर आप फुल स्टॉप लगा देते हैं, एग्जामिनर देख लेता है फुल स्टॉप, तो वो आपके जो आंसर है वो उसको गलत कर देगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको पेंसिल से जो यहाँ आपको कॉल नंबर है वो लिख देना है। कॉल नंबर नहीं लिखना है, सॉरी, क्लास नंबर लिख देना है। क्लास नंबर क्या था, X8 ब्रैकेट में F558 ब्रैकेट बंद कोलन 5। ठीक है, ये यहाँ पे हमारी क्लास इंडेक्स एंट्री हो गई है। ठीक है, इसके बाद हमें क्लास इंडेक्स एंट्री सेकंड ये बनानी होगी। अब यहाँ सेकंड एंट्री में क्या करेंगे हम, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इसमें अब देखिए, जैसा कि आप पीछे देखा हो, देखेंगे हम कि सेकंड लास्ट जो लाइन थी वो थी फ्यूल गैस इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स। तो अब हम ये इसकी एंट्री बनानी है। फ्यूल गैस इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स डॉट। ठीक है, यहाँ डॉट लगा देंगे। अब वापस वही लाइन आपको लिखनी है नीचे फॉर डॉक्यूमेंट्स वाली। मैं यहाँ पे डैश डैश कर दे रहा हूँ, आप पूरी लाइन लिख लेना, क्लास नंबर, लास्ट में डॉट नहीं लगाना है आपको। उसके बाद अब यहाँ जब हम क्लास नंबर लिखेंगे तो क्लास नंबर आपको वही लिखना है जो इसका क्लास नंबर है, यानी कि इसका क्लास नंबर क्या था, X8 ब्रैकेट में F558, इतना ही लिखना है, आगे कोलन 5 नहीं लगाना। जैसे आप थर्ड एंट्री करेंगे जब, तो थर्ड एंट्री में आपको जो लीडिंग सेक्शन है उसके अंदर सिर्फ इतना ही लिखना है, इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स, डॉट लगा देंगे। उसके बाद जो हमें क्लास नंबर लिखना है वो इतना ही लिखना है, X8, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जब फोर्थ एंट्री आएगी उसके अंदर आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स लिखना है, डॉट लगा देंगे और लास्ट में आपको सिर्फ X लिख देना। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया क्लास इंडेक्स एंट्री जो हमारी बनेंगी वो हो गई। उसके बाद अगर हम देखें, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको कुछ भी नहीं बताया जाएगा कि यहाँ आपको कौन सी एंट्री बनानी है और कौन सी एंट्री नहीं बनानी है। आपको खुद देखना होगा कि कौन सी एंट्री बनानी है और कौन सी एंट्री नहीं बनानी है। तो यहाँ जैसा कि आपने देखा कि आपको लेखक दिए गए हैं, ऑथर दिए गए हैं, तो ऑथर दिए गए हैं तो इसमें ऑथर इंडेक्स एंट्री ज़रूर बनेगी। ऑथर इंडेक्स एंट्री किस में होती है, ये तो क्लास इंडेक्स एंट्री होगी। ऑथर इंडेक्स एंट्री अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, बुक इंडेक्स एंट्री के अंदर पहली एंट्री होती है ऑथर इंडेक्स एंट्री। अब ऑथर इंडेक्स एंट्री हम बनाएंगे, लेखक निर्देशित प्रविष्टि। उसके लिए हम कार्ड बना लेते हैं। जब ऑथर इंडेक्स एंट्री बनाएंगे तो यहाँ पे सीधा हमें ऑथर का नाम लिखना होगा। ऑथर का नाम हमें क्या दिया गया था, ऑथर का नाम था शंकर दयाल शर्मा। तो यहाँ हम शर्मा लिखेंगे पहले ब्रैकेट में, शंकर दयाल। नॉर्मली हम ये लिख देंगे, ब्रैकेट बंद करके डॉट लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे हमें दो ऑथर दिए गए हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंड। अब यहाँ देखिए लाइन ख़त्म हो गई है हेडिंग लीडिंग सेक्शन के अंदर, तो हम हेडिंग सेक्शन में आ जाएंगे, लेकिन फर्स्ट वर्टिकल से शुरू करेंगे, ओम प्रकाश। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको रूल्स के अकॉर्डिंग ही लिखना है, यानी कि मेन एंट्री में जैसे इनको लिखा था पहले सर नेम बड़े अक्षरों में, उसके बाद ब्रैकेट में उसका रियल नेम आ जाएगा, वैसे के वैसे ही सेम टू सेम यहाँ भी लिखना है, फिर डॉट लगा देंगे। उसके बाद हेडिंग सेक्शन वाला जो क्या लिखना होगा हमें हेडिंग सेक्शन के अंदर, हेडिंग सेक्शन के अंदर आपको जो हमारा टाइटल दिया गया है, यानी कि टाइटल हमें इसमें क्या दिया गया, बुक का नाम ट्रेडिंग इन LPG, ट्रेडिंग इन LPG लिखना है। यहाँ लिख देंगे ट्रेडिंग
LPG, ठीक है। ये एडिशन 4 था, डॉट लगा देंगे, यहाँ भी डॉट लगाना है आपको। डॉट वगैरह का आप ध्यान रखना कि कहाँ डॉट लगानी है कहाँ नहीं लगानी, मैं जहाँ लगा रहा हूँ वहाँ लगानी है आपको डॉट। उसके बाद हम पेंसिल उठाएंगे और पेंसिल से लास्ट में पूरा कॉल नंबर लिख देंगे। यहाँ आपको पूरा कॉल नंबर लिखना है X8 ब्रैकेट में F558 ब्रैकेट बंद कोलन 5, 2 डिजिट का स्पेस देके N79, ठीक है। यहाँ हमारा ये लेखक जो प्रविष्टि है वो हो जाएगी, लेकिन यहाँ ये जो है ऑथर इंडेक्स एंट्री ये 1 है, आपको 2 बनानी होंगी। 2 क्यों बनानी है? क्योंकि यहाँ पे 2 ऑथर दिए गए हैं, शर्मा, ये शंकर दयाल शर्मा और ओम प्रकाश। तो दूसरी एंट्री हम बनाएंगे। इसमें अब सबसे पहले हम ओम प्रकाश लिखेंगे एंड शर्मा शंकर दयाल फुल स्टॉप, ठीक है। यहाँ लाइन ख़त्म हो गई। अब हेडिंग सेक्शन के अंदर हम वही चीज़ लिखेंगे, टाइटल का नाम ट्रेडिंग इन LPG .ED4, उसके बाद कॉल नंबर आ जाएगा X8 F558 5 N79, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे ऑथर इंडेक्स एंट्री जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद अब यहाँ पे हमें कोलैबोरेटर दिया गया यानी कि रिवाइज़र दिया गया है, तो रिवाइज़र के लिए हमें भी एंट्री बनानी होगी। अगर रिवाइज़र नहीं दिया जाता, कोलैबोरेटर कोई भी नहीं दिया जाता, एडिटर, ट्रांसलेटर, एजिटेटर वगैरह कुछ भी, तो हमें ये एंट्री नहीं बनानी थी। यहाँ हम बनाएंगे सहकारक प्रविष्टि। वीडियो सच में काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो आपका जो कोलैबोरेटर दिया गया है उसका नाम लिखेंगे कैपिटल में, मित्तल ब्रैकेट में SP, उसके बाद डॉट लगा के लिखना है कि क्या है, डॉट नहीं सॉरी कोमा आएगा, रिवाइज़र डॉट, और रिवाइज़र को यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे। जैसे हमने ट्रेसिंग के अंदर अंडरलाइन किया था वैसे ही इसको यहाँ भी अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद नीचे जो है राइटर का नाम आएगा, राइटर का नाम आएगा इसमें, जिसमें आपको सिर्फ सरनेम लिखना है उसका, राइटर का जो पूरा नाम है वो नहीं लिखना है, वो भी सिंपल वर्ड में लिखना है, बिल्कुल जैसे जो उसका सरनेम था वो था शर्मा, सिंपल लिखना है, कैपिटल में नहीं लिखना। एंड ओम प्रकाश। अब यहाँ आप कहोगे कि इसका सरनेम नहीं है, नाम है, तो हमने यहाँ क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि पहले हम इसी को हम कैपिटल में लिखते आ रहे हैं, तो ये जो कैपिटल में जो भी चीज़ें हमने लिखी है वो सारी इसके अंदर वो आएगा। अब यहाँ पे जैसे ओम प्रकाश और शर्मा वगैरह आ गया, उसके बाद कोलन लगाना है आपको। कोलन लगा के जैसे यहाँ लाइन ख़त्म हो गया तो मैं नीचे वाली लाइन से शुरू कर रहा हूँ, आपको इसके साथ में शुरू करना है आगे से, और टाइटल का नाम लिख देना है ट्रेडिंग इन LPG, और लास्ट में फिर वही आपको पेंसिल उठानी है, पेंसिल उठानी है और कॉल नंबर लिख देना है F558 5 N79। ये 2 डिजिट के स्पेस यहाँ पे आपको देना होगा। कहाँ? यहाँ आपको 2 डिजिट का स्पेस देना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको जहाँ भी कॉल नंबर, क्लास नंबर लिखना है वहाँ पेंसिल से ही लिखेंगे, पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको कॉल नंबर, क्लास नंबर जहाँ भी लिखना हो उसके लास्ट में डॉट नहीं लगाना, ना ही उसको अंडरलाइन करना है, ये बात आपको खास ध्यान रखनी है। डॉट, फुल स्टॉप, कोमा वगैरह सभी का यहाँ ध्यान रखना है आपको। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरा हो चुका है यहाँ पे, और कोई भी एंट्री नहीं बनानी। लेकिन मैं आपको एक एंट्री और बनाना यहाँ बताऊँगा। वैसे ये एंट्री यहाँ बनानी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगा कि अगर ये आप बनाते हो या बनानी पड़े तो आपको क्या करना है। वो एंट्री है टाइटल इंडेक्स एंट्री। ये टाइटल इंडेक्स एंट्री बनती है किसके लिए? टाइटल के लिए, जो हमें टाइटल दिया गया है यानी कि बुक का नाम दिया गया उसके लिए बनती है। ये मैं बना के दिखा देता हूँ कैसे बनती है। इसमें सबसे पहले आपको टाइटल का नाम लिखना होगा। यहाँ पे टाइटल का नाम जो भी आपको दिया गया है वो लिखना होगा। टाइटल का ये नाम यहाँ क्या है? ट्रेडिंग, एक सेकेंड,
PG डॉट, ये एडिशन है ED 4th एडिशन है ना, यहाँ लास्ट में हमने डॉट लगा दिया। अब इसके नीचे हमें लिखना है इसका राइटर बाय, किसने लिखा है ये, 2 राइटर हैं इसके, एक तो है शर्मा, दूसरा नाम है ओम प्रकाश। उसके बाद आपको जो हमारा कॉल नंबर है वो लिख देंगे, जो भी दिया होगा हमें पेंसिल से ही लिखना है। यहाँ आपको ये याद रखना है कि कॉल नंबर जो है जहाँ भी लिखें हम, क्लास नंबर लिखे जहाँ भी, वो हमेशा पेंसिल से ही लिखना है और उसके बाद में या पहले कोई भी डॉट नहीं लगाना है, ना ही उसे अंडरलाइन करना है। जहाँ जहाँ डॉट लगाई है वहाँ वहाँ आपको डॉट लगानी है, जहाँ मैंने नहीं लगाई डॉट वहाँ आपको डॉट नहीं लगानी है। तो मुझे लगता है कि शायद आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आंसर इसका, क्योंकि ये बिल्कुल ईजी सा है, इसमें ज़्यादा कोई एंट्रीज़ वगैरह हैं भी नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो और हमारे चैनल की बाकी की वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और सभी को जो भी अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं उन सभी को थैंक यू। हम फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में।